आप देख रहे हैं केवल सच तक। चाहती थी मैं एक्सपेक्टेशन पे खड़ी रहूं, तो मैंने भी अच्छा स्टडी किया और मेरा इंटरेस्ट पीसीएम में है, तो मैं आईआईटी करना चाहती हूँ। हम 2 बेटियां हैं हमें और 1 बेटा है। अगर बेटी को हम बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इसको हम अच्छे घर में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। इसका जीवन मतलब नरक हो जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि मेरी बेटी खूब पढ़े, आगे बढ़े, ताकि मतलब ये अपने पैर पे खड़ा हो, ये किसी का गुलाम ना बन सके। इसीलिए बेटी के लिए मतलब उत्सुक हैं और इस पर हम जोर लगाए हुए हैं। आगे भी जहाँ तक हमको दम रहेगा, क्षमता रहेगा, तहाँ तक हम इसको आगे बढ़ने में मतलब कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मैं हूँ नीलेश कुमार। हमारे तमाम केवल सच न्यूज़ के दर्शक को आज का जो नववर्ष है हिंदू कैलेंडर के अनुसार या हिंदी कैलेंडर के अनुसार, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ। अभी मैं हूँ बेगूसराय ज़िले के एक सुदूर एरिया कहा जाए, बछवाड़ा प्रखंड के अंदर आता है ये गांव, जिसको हम लोग बोलते हैं मराची। आज हम मराची पहुँचे हैं। मराची की एक लड़की है सोनल कुमारी, जो बेगूसराय ज़िले में 2022 की मैट्रिक की एग्ज़ामिनेशन जो परीक्षा हुई उसमें वो अव्वल स्थान प्राप्त की, जबकि वो सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय की सेंटअप कैंडिडेट थी और सिमुरतल्ला का इंट्रेंस टेस्ट में वो बिहार में अव्वल आई थी, जिसके आधार पर सिमुरतल्ला में उसका नामांकन हुआ था। और ये 2022 में जो वो मैट्रिक की एग्ज़ाम दी है उसमें वो बेगूसराय ज़िले की बेटी ने बेगूसराय का नाम रोशन किया। एक आंगनवाड़ी सेविका, उसकी मां का नाम शायद रिंकू देवी ही है, जो एक आंगनवाड़ी सेविका है। पिता एक छोटे मोटे किसान और एक थोड़ा छोटा सा बिजनेस, जिसको हम लोग हार्डवेयर के रूप में देखते हैं, वो बछवाड़ा में करते हैं। पिताजी जो लड़की के दादाजी हुए वो एक रिटायर्ड फौजी हैं। माँ आंगनवाड़ी शिक्षिका हैं। चलते हैं उनके घर पर। हमारी से जो काफ़ी टैलेंट लड़की है, उसे दुख भी है जो मैं सिमुरतल्ला में रहकर और इंट्रेंस टेस्ट में नंबर 1 आई बिहार में, लेकिन मुझे दुख है इस बात की जो मैं मैट्रिक में अव्वल नहीं आई, इस बात का दुख है। और थोड़ी बहुत खुशी उसे है जो मैं ज़िला में अव्वल हूँ। मैं लिए चलता हूँ सोनल के घर, मिलता हूँ सोनल के पिताजी से, माँ से, उसके दादा दादी हैं, और उनकी माँ जो आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं, कैसे चलाती हैं, किस जगह चलाती हैं, आज मैं अपने चैनल पर आपको दिखाने। आप देख सकते हैं मेरे मित्र कैमरामैन यशवंत जी को मैं कहूँगा, जो सोनल की माँ जो ये आंगनवाड़ी केंद्र चलाती हैं मराची में, ये केंद्र संख्या 3 है, पंचायत बछवाड़ा। सेविका का नाम रिंकू कुमारी, जो सोनम की माँ है। मैं उनके ये केंद्र पर आया हूँ। मैं इसके बाद आपको मिलाऊंगा सोनल से, जो सिमुरतल्ला की स्टूडेंट रह चुकी है और 2022 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम दी है, उसके मम्मी पापा हैं। चलते हैं सोनल के घर। ये सोनल का जो है ये सोने बैठने और स्टडी करने का कक्ष है, जहां हम प्रवेश किए हैं। हमारे सामने खड़े हैं सोनल के पापा राजेश जी, जो हार्डवेयर दुकान चलाते हैं बछवाड़े में रहकर, और बछवाड़ा में ही बगल में पड़ोस में मराची एक गांव है, जहां ये छोटा मोटा किसानी भी करते हैं। और ये सोनल का कक्ष है जहां सोनल पढ़ाई करता है। यशवंत जी को कहूँगा जो सोनल पर कैमरा दें, और यहाँ इसकी स्टडी जो बुक वगैरह है उसको दिखाएं, जो सोनल इस कोरोना काल में इस रूम में रहकर, ये 2 साल का जो कोविड-19 का केस था उसमें वो किस तरह यहाँ स्टडी की है, ये उसका रूम है। आज सोनल ने बछवाड़ा ही नहीं, मराची ही नहीं, बल्कि ये बेगूसराय का नाम रोशन की है। ये 500 में 470 नंबर लाकर टॉप पर रही है बेगूसराय में। अभी मेरे साथ सोनल है। सोनल की मम्मी जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, आंगनवाड़ी केंद्र चलाते हुए इन्होंने अपनी बच्ची को बिहार में नामी जो एक संस्था है नेतरहाट की तरह, सिमुरतल्ला हाई स्कूल आवासीय है, सिर्फ लड़कियों के लिए है, जिस इंट्रेंस टेस्ट में सोनल जो है नंबर 1 आई थी बिहार में। इसे दुख भी है जो इस बार मैं नंबर 1 नहीं आ सकी। आज सोनल मेरे साथ है अपने मराठी, अपने आवास, अपने कक्ष में।
सोनल, ये बताओ, जो तूने सिमुलतल्ला जो इंट्रेंस टेस्ट दी थी, जो प्रवेश की थी, तो उसमें बिहार में अव्वल आई थी, और इस बार मैट्रिकुलेशन में आप बेगूसराय में अव्वल हो। वैसा कोई आपका बिहार में पोजीशन नहीं रहा, इसको किस रूप में देखती हो? कहाँ से ये गड़बड़ी हुई? आप भरपूर मेहनत नहीं की, या तुम्हारे टीचर लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, या मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिला? बताओगी कुछ? हाँ, फर्स्ट आई विल टेक इट एज अ चैलेंज दैट आई नॉट गिव माई बेस्ट इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन, and I will tell you that I prepare my best, and I didn't got any position, and I have problem from this. But teachers supported me. But teachers in school, online classes, these are मतलब ये factors जो थे मुझे बहुत support किया. No problem from anywhere, and parents never pressurized me for any. पढ़ाई के लिए तो प्रेशर देती होंगी मम्मी पापा? No. कभी नहीं, आप अपने मन से पढ़ते थे? Yes. टीचर को श्रेय दे रही हैं सोनल, अपने टीचर को श्रेय दे रही है, अपने मम्मी पापा का श्रेय दे रही है। मैं सोनल से पूछना चाहूँगा, सोनल, सिमुलतल्ला एक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठान है पढ़ाई के लिए लड़कियों का, इसमें आप अव्वल नहीं आई हो, इसका खेद है आपको, या हाँ या नहीं? हाँ, डेफिनेटली होगा। डेफिनेटली खेद है इसको, लेकिन खुशी बेगूसराय ज़िले वासियों को है जहाँ ये अव्वल की है। सोनल, आप अपने बारे में कुछ बताओगे? आप, तुम्हारी तरह और लड़कियां हैं, पिछले साल वो लोग एग्ज़ाम देगी, तो उसको आप अपने तरफ से बताओ जो वो कैसे मेहनत करे जो इस टाइप का मार्क्स उसको हो, नहीं? और अपने सेल्फ के बारे में भी बताओगे? Firstly, I want to say that hours doesn't matter. You should set your target and complete it. First target complete, then self-study. Self-study is the biggest factor, even major factor. और self-study से ही सब कुछ। सेल्फ स्टडी को ये बिगन फैक्टर बोल रही है। मैं कहूँगा सोनल, आप हिंदी में ही बताना, ताकि बहुत लोग ऐसा है जो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे। आप थोड़ा हिंदी में अपना ये बताओ, अपने कलीग, जो तुम्हारे जूनियर कलीग होंगे 2023 के लिए, उसको क्या शिक्षा देना चाहोगे? और तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं, आपके मम्मी पापा, उनका क्या रोल रहा तुम्हारी पढ़ाई के पीछे, और तुम्हारा जो है आगे का एम क्या है? ये सारी बात आप बताओ कैमरे पे। पहले मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो मतलब सिर्फ घंटे भर पढ़ाई करते, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप टारगेट सेट कीजिए, आपको इस दिन में इतना अचीव कर लेना है, आपको इतना कंप्लीट कर लेना है, तो आप बेटर स्टडी कर पाओगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी यही है कि आप ऐसे स्टडी कीजिए और डाउट्स क्लियर कीजिए हमेशा। और मेरे पेरेंट्स कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किए, वो मेरे से एक्सपेक्ट करते थे और मैं चाहती थी मैं एक्सपेक्टेशन पे खड़ी रहूँ, तो मैंने भी अच्छा स्टडी किया। और मेरा इंटरेस्ट पीसीएम में है, तो मैं आईआईटी करना चाहती हूँ। तो आईआईटीएन बनना चाहती है सोनल, ये सोनल की ख्वाहिश है। और सोनल की मम्मी है जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैमरे पे बताएं। मैं तो अपनी बेटी की नंबर से बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? जी सर, जो मेरी बेटी सिमुलतल्ला विद्यालय में एक इंटरेस्ट पास की थी 6 के लिए, तो उस बार बिहार में टॉप आई थी। इस बार कोरोना के कारण पढ़ाई में नहीं हो सका, 2 साल घर बैठी। चाहती थी मैं एक्सपेक्टेशन पे खड़ी रहूँ, तो मैंने भी अच्छा स्टडी किया। और मेरा इंटरेस्ट पीसीएम में है, तो मैं आईआईटी करना चाहती हूँ। तो आईआईटीएन बनना चाहती है सोनल, ये सोनल की ख्वाहिश है। और सोनल की मम्मी है जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैमरे पे बताएं। मैं तो अपनी बेटी की नंबर से बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? जी सर, जो मेरी बेटी सिमुलतल्ला विद्यालय में एक इंटरेस्ट पास की थी 6 के लिए, तो उस बार बिहार में टॉप आई थी। इस बार कोरोना के कारण पढ़ाई में नहीं हो सका, 2 साल घर बैठी। 9 में गई, मार्च में कोरोना हो गया 2000 में, पूरे साल घर बैठी। फिर 10 में गई 1 महीना के लिए, फिर 15 दिन के लिए फिर घर बैठी, तो ना कोई कोचिंग वोचिंग हो सका।
तो कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सोनल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस कोविड-19 का जो ईयर गुजरा लगभग समथिंग 2 साल, उसमें कोई ऑनलाइन क्लास होती थी कि नहीं? हाँ, होती थी, रेगुलर क्लासेस होती थी, बट कभी कभी नेटवर्क इशू के कारण होती थी, बट रेगुलरली चलता था हम लोग का ऑनलाइन क्लास। रेगुलरली चलता था। तो आप ये स्कूल प्रशासन की खामियां हैं जो उस स्कूल से स्टूडेंट इस बार टॉप नहीं की? पिछले 2 साल पहले का रिकॉर्ड रहा है सिमुरतल्ला का 1 to 5, 1 to 10 तक वहीं के बच्चे जो है अपना पोजीशन बनाते थे बिहार बोर्ड में खासकर। तो इसमें आप स्कूल प्रशासन को कुछ दोष देना चाहोगी जो वो कवर नहीं कर पाया है वो 2 साल कोविड-19 का? हाँ, थोड़ा सा इशू है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। फिर अभी हमारे स्कूल में थोड़े से टीचर्स के भी डिफिशियंसी है, एडहॉक टीचर्स सारे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत। ये नीतीश जी अगर मेरी चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर देखें, ये सुशासन की सरकार, आपका शिक्षा व्यवस्था, आपका बिहार का नंबर 1 स्कूल जो खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा कर, चाहे मोदी की सरकार हो, एनडीए की सरकार, खासकर नीतीश जी भी 7 निश्चय योजना जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, उसमें ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बेटियों के लिए खासकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें सिमुरतल्ला को बिहार सरकार शायद इग्नोर कर रही है क्योंकि वहाँ की बच्ची जो क्षुब्ध है, जो मैं टॉप नहीं कर पाई बिहार में, वो स्कूल प्रशासन काफ़ी मेहनती हैं, अपने क्षेत्र में एक छोटा सा हार्डवेयर का दुकान भी चलाते हैं, नहीं राजेश जी? अभी खेती कर रहे हैं। हाँ, और खेती में इनका जो है नया नया तकनीक होता है, मिर्ची का, अमरूद का, बैर का, नहीं बैर बोलते हैं, ये सब का इनका नया नया तकनीक है। बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी करते हैं अपने ब्लॉक में, ये करो वो करो जो इनसे रिलेटेड है। और आपकी बेटी अव्वल आई थी एडमिशन में 6 क्लास में सिमुरतल्ला का इंस्टेंस टेस्ट में, और इस बार जो है ये पिछड़ गई बिहार में अव्वल बनने में, लेकिन बेगूसराय में ये अपना बेगूसराय का नाम रोशन की है, ना कि बछवाड़ा मराची का। बेगूसराय का नाम सोनल ने रोशन किया है। बेगूसराय के लोग बहुत खुश हैं सोनल के रिजल्ट से, क्योंकि 500 में 470 मिला है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं राजेश जी? सर हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि 2 साल से कोरोना काल के चलते मेरी बेटी घर बैठी रही, और यहाँ पे गांव मतलब हम तो देहात क्षेत्र से आते हैं, यहाँ ना कोई मतलब पढ़ाने कोई कोचिंग की सुविधा है, ना कोई बढ़िया टीचर थे, इसलिए जो भी ये की है अपने बूते पे की है, घर बैठ के मतलब 2 साल से परमानेंटली घर बैठ के पढ़ी है, तो हम इससे खुश हैं, हमको अपने बेटी पे नाज है। और हम ये कहना है सोनल के पापा को जो अपनी बेटी पर नाज है। नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा ग्रहण की है यहाँ नीतीश जी का, जो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं आप अपने ज़िले की और बेटियां, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं इस सुदूर क्षेत्र में, जो ये सुदूर एरिया है बेगूसराय का, जो लोग बेटी को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। जैसे ही बेटी का एक एज होता है या पढ़ाई मैट्रिक इंटर किया, शादी कर दो, ये कर दो, नीतीश जी ने पढ़ने के लिए बहुत सारा प्रलोभन दे रखा है, जैसे साइकिल योजना है, ये मैट्रिक अगर आप पास करते हैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न से 10,000 रुपया नीतीश जी दे रहे हैं, इंटर में 25,000, ग्रेजुएशन अगर अनमेरिड लड़की रही तो 50,000, जो ये बढ़ावा देना हुआ सरकार का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आप भी शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि आप बेटे के पीछे दोनों वाइफ हस्बैंड मिल के बच्ची को काफ़ी आगे ले जाना चाहते हैं। इसका एक अपना ख्वाहिश भी है, आगे का एम है, जो मैं बात करूंगा सोनल से। आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे अपने क्षेत्र में उस माता पिता को जो इसी तरह अपने बेटियों पर वो ज़्यादा ध्यान दे बेटे की तरह? सर हम एक गरीब परिवार से मतलब हैं, मतलब मेरी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हम 2 बेटियां हैं हमें और 1 बेटा है। अगर बेटी को हम बढ़िया शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो इसको हम अच्छे घर में शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, इसका जीवन मतलब नरक हो जाएगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं जो मेरी बेटी खूब पढ़े, आगे बढ़े, ताकि मतलब ये अपने पैर पे खड़ा हो, ये किसी का गुलाम ना बन सके। इसलिए बेटे के लिए मतलब उत्सुक हैं और इस पे हम जोर लगाए हुए हैं। आगे भी जहाँ तक हमको दम रहेगा, क्षमता रहेगा, तहाँ तक हम इसको आगे बढ़ने में मतलब कोई रुकावट नहीं डालेंगे सर। ये इनकी अपनी सोच है, ये ना नरेंद्र मोदी की सोच है इनके पास, ना नीतीश जी की सोच है, ये इनकी अपनी सोच है राजेश जी का, जो सोनल के पापा हैं। खासकर जो खेती के क्षेत्र में ये सबको सजेस्ट करते हैं, वही बात ये अपने क्षेत्र के माता पिता को कहना चाह रहे हैं कि मेरे तरह, मेरी जैसे मैं अपने बेटी को शिक्षा दे रहा हूँ, वैसे आप लोग भी दें।
बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। राजेश जी। जी जी नहीं? जी सर। तो ये सोनल, आगे अब एम क्या है आपका, क्या करना चाहती हो? इतना अच्छा मार्क्स आया है, कहाँ एडमिशन लोगी, क्या सोची हो, क्या एम है जो और आपके मम्मी पापा खुश हो जाए? I am interested in PCM as I already told, and I took admission in Fiji, Delhi for my next exam JEE Mains. तो ये एम है, इसका शौक़ है जो एक मैं IITian बनूं, अच्छे IITian बनूं, जिससे मेरे मम्मी पापा और ज़्यादा खुश हुआ। तो मैं आगे आपको मिलाना चाहूँगा, सोनल के दादाजी हैं जो एक गुरु के रूप में भी रहे हैं। एक दादाजी रिटायर्ड फौजी हैं और एक दादाजी गुरु हैं, पढ़ाए भी हैं सोनल को। और उनके साथ हैं एक रुदौली पंचायत है बगल में ही, उस पंचायत के पूर्व मुखिया अंजनी कुमार सिंह, वो भी शायद सोनल को मिठाई खिलाने के लिए आए हैं। और ये सोनल के दादाजी हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा जो कैसा लग रहा है, ये सोनल इतना अच्छा मार्क्स ली है, बेगूसराय में अव्वल रही है, सिमुरतल्ला का स्टूडेंट है, एंट्रेंस टेस्ट दी थी 6 में सिमुरतल्ला का, उसमें टॉप की थी बिहार में। इस बार वो पिछड़ गई लेकिन बेगूसराय में अव्वल रही। आप बताएंगे? जी जी, मुझे खुशी तो है, लेकिन खुशी और तब होता जब वह बिहार में टॉप करती। हम लोगों का आशा ऐसी आशा थी कि बिहार में टॉप 10 में उसका नाम जरूर आएगा, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं आया। ये सिमुरतल्ला का जो स्कूल है, ये भी नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ही आता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अच्छे शिक्षक देना, अच्छा व्यवस्था देना। और वो नेतरहाट की तरह अव्वल स्कूल है जो सिर्फ बालिका के लिए है, लड़कियों के लिए। क्या स्कूल प्रशासन में कुछ खामियां हैं या फिर ये कोविड-19 का जो 2 साल का चला केस, इसके कारण पिछड़ी, और ये रिजल्ट लगभग 2 साल से सिमुरतल्ला का इस टाइप का नहीं आ रहा जिसे पहले आता था, इसमें आप क्या स्कूल प्रशासन का पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो उस विद्यालय के बारे में ये कहूँगा कि पहले जो वहाँ की व्यवस्था थी, मेरे समझ से उस व्यवस्था में कुछ खामी हुई है। तो ये कहना है, शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, सोनल को पढ़ाते भी थे और ये सोनल इनकी पोती भी है। क्या सोनल पढ़ने में कैसी थी? वो बदमाश भी थी, नटखट टाइप की एक? जी नहीं, बहुत ही शालीन लड़की थी। और जब वो मेरे नज़दीक पढ़ने के लिए आती थी तो उसके पढ़ाई में मुझको ये भय लगा हुआ रहता था कि कहाँ से प्रश्न हमको पूछेगी, जिसके चलते उसको पढ़ाने से पहले रात में मैं 2 घंटा पढ़ लिया करता था, तब उसको पढ़ाने के लिए बैठता था। इनका दावा है सोनल के दादाजी का, जो वो पढ़ने में ओवर टैलेंट थे। इनको डर रहता था कौन सा क्वेश्चन ऐसा पूछेगी जो हम बता नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है। ये अंजनी कुमार सिंह जो पूर्व मुखिया रुदौली का 2 बार रहे हैं, वो सोनल को बधाई देने के लिए आए हैं। अंजनी कुमार सिंह जो पूर्व मुखिया रहे हैं रुदौली पंचायत का, वो रुदौली से चलकर मराठी आए हैं सोनल को बधाई देने के लिए, सोनल को दीर्घायु के लिए वहाँ से चलकर कड़ी धूप में मेहनत के साथ मिठाई लेकर आए हैं, जो मैं सोनल को आगे बढ़े, कुछ करे। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या मुखिया जी, आप किस उद्देश्य से आए हैं मराठी? सोनल के परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है। इनके जो दादाजी हैं वो हमारे बड़े भाई के मित्र थे, और एक दादाजी वो हमारे मित्र थे। राजू मेरा हमसे छोटा है, बहुत छोटा है, और उससे बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और मुझे खुशी उस समय भी हुई थी जिस समय यह इंट्रेंस एग्ज़ाम में सिमुलतल्ला वाले प्रवेश परीक्षा में बिहार में प्रथम आई थी। और जब यह मैट्रिक आया तब ध्यान लगा हुआ था जो सोनल का क्या रिजल्ट हुआ, लेकिन रिजल्ट में जब देखे जो यह टॉप 10 में नहीं आई तो थोड़ा सा मायूसी हुआ। लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ना है, इसको आगे जाना है और इसमें मेरिट है। और
आईक्यू जब है इसके पास तो इसको कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। हमारी शुभकामनाएं इसके साथ है। तो बेटा खूब मन लगा के और पढ़ो और IITian बनो। मुंबई में मुंबई IITian बनो। आप मुखिया जी अभी आप कांग्रेस से जुड़े हुए नेता भी हैं इस प्रखंड के और एक कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपके शब्दों में इसका विश्लेषण करेंगे और ये समाज को कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहेंगे जो सोनल की तरह ही हर माता पिता अपने बच्चों के लिए करे, खासकर बेटियों के लिए? हाँ हाँ, तो बेटियों के लिए तो मेरी मानना यह है जो बेटा बेटी सब एक समान है। और बेटियां, भारत की बेटियां खास करके अभी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो या सेना के क्षेत्र में हो या प्रशासन के क्षेत्र में हो, नाम कमा रही है। सोनल भी मुझे ऐसा माने भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, सोनल IITian बनेगी, मुंबई की IITian होगी और यह UPSC भी क्वालिफाई करेगी। बड़ा सपना है मुखिया जी का। और मुखिया जी सोनल को मिठाई खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। जो दोनों एक तरफ दादाजी और मुखिया जी बैठे हैं, सोनल साथ है।